हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज बहुत ही स्पेशल ट्रिक बताने वाले हैं हम आपके लिए। बहुत ही स्पेशल ट्रिक, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। इकाई अंक देखिए, आपने आज तक जितना भी पढ़ा होगा वो और आज जो मैं पढ़ाऊंगा दोनों में बहुत सारा अंतर होने वाला है, क्योंकि वो शायद आपने बेसिक से सीखा होगा। मैं आपको एक मैजिक ट्रिक के थ्रू बताने वाला हूं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर ज्ञात करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या होता है। और साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चन जैसे जो एसएससी में, रेलवे में और डिफेंस में खासकर पूछे गए जो प्रश्न हैं, एसएससी, रेलवे, डिफेंस में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करेंगे और बताएंगे कि इसका सबसे शॉर्ट तरीका क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज से हम लोग। और आज का क्लास है कि इकाई अंक ज्ञात करने का सबसे बेहतर ट्रिक। और कुछ क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर है अभी, इसमें हम कुछ ट्रिक भी बताने वाले हैं कि 0 के लिए क्या ट्रिक होता है, 1 के लिए क्या ट्रिक होता है, 5 के लिए क्या ट्रिक होता है, 6 के लिए क्या ट्रिक होता है। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं आज के क्लास में। चलिए फिलहाल आज क्लास की शुरुआत करते हैं। और बिल्कुल अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपकी जिम्मेदारी रही। ठीक है, ये तीनों चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। और एक एक कमेंट बॉक्स में कमेंट देखना चाहते हैं हम आपके, एक एक लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में एक एक दो दो कमेंट, कम से कम एक एक, ज्यादा जितना मन करे। तो कह रहा है प्रश्न कुछ ऐसे है, 16, ठीक है, 16 गुने 16 गुने 16, सॉरी 16 गुने 16 गुने 36। और इस संख्या का आपको निकालना है इकाई अंक। ठीक है, कि इसका इकाई, अच्छा इकाई अंक मतलब क्या, जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें कुछ इस तरह से, ठीक है, एग्जाम्पल में बात करें 2 3 5 7 8, ठीक है, एक संख्या हमने रख दिया। तो इसमें इकाई अंक कौन सा, ये जो सबसे लास्ट में होता है ना, इकाई अंक होता है। यानी सीधे सीधे कहिए सर जी इकाई अंक याद करना है, यानी हमारा जो दोस्त, हमारी जो दोस्ती होनी चाहिए वो लास्ट वाली संख्या से होनी चाहिए। हमारी जो दोस्ती होनी चाहिए, हमारा जो मतलब होना चाहिए वो लास्ट वाली संख्या से होनी चाहिए। ये इकाई होता है, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए, यकीन मानिए, बस ध्यान से पढ़ते चलिए। तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, इस पर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इकाई अंक है सर जी 16 गुने 16 गुने 36, ये एक प्रश्न है। और इसमें से पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। अब आपके मन में चल रहा हो कि पूरा गुना कर देते हैं। आप ही बताइए, 16 गुने 16 256 होगा, और फिर 36 से गुना करिएगा। तो गुना करते ही करते 2 4 मिनट लग जाएगा, इकाई अंक क्या ज्ञात करिएगा। ठीक है, टाइम इज मनी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशन होना बहुत मतलब टाइम को कम वेस्ट करना है, फास्ट बनाना है। तो ऐसे कंडीशन में आपका ध्यान सिर्फ इकाई अंक पर जाना चाहिए। 16 गुने 16 गुने 16 है, तो आप देखिए सिर्फ ध्यान यहां पर दीजिए, ध्यान यहां पर दीजिए और ध्यान यहां पर दीजिए। देखिए 6 छक 36, 36 का आप 6 लिखिए। देखिए बहुत आसान ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। 6 छक 36, 36 का आप 6 लिखिए। क्या जरूरत है कि 16 गुने 16 256 लिखने का, इकाई अंक तो लास्ट में 6 ही रहेगा ना। तो 6 छक 36 का 6, और ये लास्ट में इकाई अंक क्या है, 6 है, यानी 6 छक 36 इकाई अंक 6। यानी ऐसे कंडीशन में कि जब इस तरह की संख्याएं हो तो आखिरी डिजिट को आपस में गुना कर दीजिए, वो भी बहुत शॉर्ट ट्रिक में, अभी तो बेसिक सिखा रहा हूँ। 6 छक 36 तो 216, ठीक है। तो 216 में इकाई अंक क्या हो गया, 6, यानी पहला का राइट आंसर ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में कुछ इस तरह के प्रश्न आ जाए, 2 × 3 × 5 × 7, अब इसका इकाई अंक याद करना रहे, मान कर चलिए। तो देखिए करना क्या है, 6 5 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 7 210, ये बेसिक से मैं बता रहा हूँ, इकाई अंक दो। अब मान लीजिए ऐसे रहे 2 3 8 9, 8 7, चलिए 7 लिख दिया तो 7 ही से। अब इसका इकाई अंक निकालना है, 3 दूनी 6, ध्यान से देखिएगा, कान एकदम बिल्कुल खोल के रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। 3 दूनी 6 और 6 8 48, तो क्या जरूरत है आपको पूरा 48 लेने का। 3 दूनी 6 हुआ ना, और 6 8 48 है, तो 48 में सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए 8 पर, क्योंकि इकाई अंक चाहिए। और 8 को 7 से गुना करिए, 8 7 56, सिर्फ ध्यान होना है चाहिए 6 पर, यानी इसका भी इकाई अंक 6 होगा। या फिर ऐसे करिए 8 7 56, 56 के 6, 6 3 18, 18 के 8, और 8 दूनी 16, 16 के 6, ऐसे 8 7 56, 56 का 6, 6 3 18, 18 का 8, एक हटा दीजिए उधर से, और 8 दूनी 16, 16 का 6, यानी 6 हो गया इसका इकाई अंक। यानी इस तरह के प्रश्नों को एकदम बिल्कुल मैजिक ट्रिक, अभी तो बहुत सारे, अभी तो पावर वाले प्रश्न आने बाकी हैं, बहुत मैजिक वाले क्वेश्चन, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स हम आज के क्लास में लेकर आएंगे। और यकीन मानिए आज क्लास करने के बाद जिंदगी में कभी भी इकाई अंक के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा वादा है आपसे। देखिए 471 प्लस 167 इंटू 342, देखिए एकदम बिल्कुल
471 प्लस 167 गुने 342। ये प्रश्न मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ऐसे टीचर हुए होते हैं कि जिनको जो खुद ही पढ़ाते खुद ही समझते हैं, तो फिर क्या फायदा जब ज्ञान आप बांट रहे हो और सामने वाले को वो ज्ञान जा ही नहीं रहा है वहां तक, कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अब देखिए इकाई, पहले ये तो प्लस का साइन है, इसको इग्नोर करिए थोड़ी देर के लिए। पहले गुना वाला हम देखिए, 7 दूनी 14, 14 में इकाई अंक क्या दिखा, 4 दिखा। तो आप यहां से इतना ही लो, 7 दूनी 14, ध्यान से समझिए, 14 का 4 और इस 4 को यहां पर ले जाके जोड़ दीजिए, क्योंकि गुना रहता तो 4 एकम 4 हो जाता। तो 471 प्लस 4 करेंगे 475, इकाई अंक 5। बहुत आसान है, ठीक है। जैसे इस तरह से रहे 2 + 3 × 4 + 3, ठीक है, ऐसे करिए। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 का 4 लीजिए और 4 को आप इधर ले जाके जोड़ दीजिए, 4 2 6, इकाई अंक, ठीक है। 7 + 5 × 3, 5 तिया 15, ठीक है, 15 के 5 और 5 को 7 से जोड़ दीजिए, 7 5 एकदम क्लियर, 100% विथ फुल एविडेंस, ठीक है। पूरे एविडेंस के साथ आपको मैं बता रहा हूं, एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ एक एक पॉइंट आज क्लियर करेंगे। आज के बाद पूरी जिंदगी आपको कभी भी इकाई अंक पे कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर बाय मिस्टेक 2-4 प्रश्न आ भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल बना दोगे, मुझे इतना यकीन है आप सब उस पर। चलिए तीसरा सवाल, अभी मैं कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूं, पहले ये तीसरा प्रश्न करते हैं। देखिए अब संख्या आ गया घात पे, क्योंकि अभी तक सिर्फ गुना और जोड़ हो रहा था, लेकिन अब जो है वो पावर आ गया। तो यहां पर कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला रूल कहा गया कि जब पावर यानी घात जो है वो 4 से अधिक हो, जब पावर यानी उसके ऊपर जो घात है, स्क्वायर क्यूब जो भी है, 10 पर घात 15, 15 पर घात 20, इस तरह से हो, जब पावर या घात 4 से अधिक हो तो उसमें 4 से भाग देते हैं। इसमें घात में जैसे 4 पर पावर 25 है या 6 पर पावर 25 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले यदि पावर 4 से अधिक हो तो हम उसमें 4 से भाग देते हैं, और जो शेष बचेगा, तो 25 में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 6 × 24, शेष 1 बचेगा। जो शेष बचेगा उस संख्या की पावर कर देते हैं, यानी इसको इसका पावर कर देंगे, यानी 6⁻1 यानी 6 हो गया इकाई अंक। ऐसे कंडीशन है, रूल कहने का इसका यही मतलब था प्रॉपर, आप भले ही ध्यान से नहीं समझते, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो कहा गया है कि जब पावर या घात जो है वो 4 से अधिक हो तो उस घात में हम 4 से भाग देंगे, और जो शेष बचेगा उसको पावर के ऊपर ले जाके रख देंगे, बाकी जैसे सॉल्यूशन करना है वैसे कर देंगे। फिर दूसरा रूल कहा गया है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला था कि मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 1 5 6 0 1 5 6 तीन चारों में से कोई भी हो, कोई भी इकाई अंक के स्थान पर हो, तो उस संख्या के पावर पर जितनी भी घात की जाए उसके इकाई अंक के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं। मान लीजिए कि 0, जैसे मान लिया हमने 121 रख दिया, इकाई अंक पर क्या है, 1 है, 0 1 5 है। इसके ऊपर आप 2 घात कर लीजिए, 3 घात कर लीजिए, 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं है, 1 है और 1 ही रहेगा, कहने का रूल है। जैसे मान लीजिए कि 125 हमने कर दिया या 425 हमने कर दिया, इसके ऊपर घात आप कुछ भी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक रख दो, इसके इकाई अंक में, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 का 5⁴ 6 to 5, यानी लास्ट में वो 5 रह ही जाता है। तो कौन सी 4 संख्याएं हैं, 0 1 5 6, ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो इकाई अंक पर अगर रहे, उसके ऊपर कितना भी पावर कर दीजिए, इकाई अंक पर वही संख्या रहेगा लास्ट में। जैसे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का क्यूब 1, या 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331, लास्ट में 1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर 15 का क्यूब कर दीजिए, 15⁴ कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लास्ट में 5 रहेगा। तो कौन ऐसी 4 संख्याएं, 0 1 5 6, ये 4 ऐसी संख्याएं जिसके इकाई अंक पर अगर ये चारों संख्या में से कोई एक आ जाए और इस पर कितना भी पावर करेंगे, घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ऐसे कंडीशन में ये जो प्रश्न कहा गया है कि 1570⁻67 का इकाई अंक क्या होगा, मैंने बोला था कि जब 4 से अधिक हो, ठीक है, ये रूल कहता है जब 4 से अधिक हो तो क्या किया जाता है, इसमें 4 से भाग दिया जाता है। यानी आप ऐसे कर दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए, 1570 पर पावर 67/4, 67/4, 16 चक 64, 16 चक 64, शेष कितना बचा, 3 बचा,
1570 पर घात 3। लेकिन देखिए इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं था, हम पहले ही जानते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 1 5 6 हो तो इकाई अंक में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप घात लाख कर दीजिए, करोड़ कर दीजिए। तो 67 भी था तब भी इकाई अंक 0 होता, क्योंकि 0 का 0 ही रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर कितना भी 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000, 10 10⁴ 10,000, 10⁵ 1,00,000, यानी लास्ट में 0 रहेगा ही रहेगा। तो वैसे कंडीशन में 1570 पर घात चाहे वो 67 हो जाए और चाहे हम इसको मिटाकर 3 कर दीजिए, इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं। हमें पूछा यही जा रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, 0 इधर है। 0 1 5 6 अगर किसी संख्या के अंत में आए तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वही संख्या रहेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहने का हमारा तरीका था। क्लियर, समझ चुके हैं आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं जो अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर बात करें। चौथा जो प्रश्न कहता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 781। अच्छा देखिए, इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, इकाई अंक पर है 1 और इसके ऊपर हम घात अगर कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर हम घात 80 भी कर रहे हैं, हालांकि ये 20 चक 80 कट भी जाता, नहीं भी कटता तो क्या उखाड़ लेता भाई, हमें पता ही है कि इकाई अंक पर 1 है और 0 1 5 6 का सर रूल बता चुके हैं कि इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी ये 1 है तो इसका इकाई अंक 1 ही होगा, चाहे इसके ऊपर कोई भी घात कर दीजिए। मैंने अभी रूल बताया ना, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, मैं रूल बता चुका हूं, क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में 0 1 5 6 हो, उसके ऊपर कितना भी घात करिए कोई फर्क नहीं, तो क्या फायदा इसको 4 से भाग देकर। ठीक है, 20 बार में कटा, शेष 0 बचा, तो 1 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, इकाई अंक पर 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो परिवर्तन तो होगा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। 5वें पर बात करें, हाँ देखिए ये भी कोई परिवर्तन नहीं, 0 1 5 6, ठीक है, तो 2 9 2 5 है और 2 दी पावर 65 है। चलो ठीक है भाई, 16 चक 64 से 1 बच गया, तो इसके ऊपर 5 पर घात 1 हो जाएगा, वही 5, ठीक है, यानी इकाई अंक पर क्या हो जाएगा, 5 ही रह जाएगा, मतलब जितना है उतना ही रह जाएगा इकाई अंक पे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, अच्छा अगर आप लोगों ने अभी तक मक्खन बैच ज्वाइन नहीं किया, अरे बहुत शानदार बैच है, ठीक है, मक्खन बैच, और आपके लिए जो नेवी, आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स का जो आया है अग्निपथ योजना, उसके अंतर्गत मैंने एक बैच भी लॉन्च कर दिया, अग्निपथ बैच। ये ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कौन सा बैच, अग्निपथ बैच। अभी उसके ऊपर 25 तारीख तक 50% डिस्काउंट है, लगभग 1200 का वो बैच है, जिसमें सभी टॉपिक्स की तैयारी करवाई जाएगी, इंग्लिश को छोड़कर। जी हाँ, इंग्लिश को छोड़कर सब चीज की तैयारी करवाई जाएगी 750 में। अभी ऑफर है 1200 का बैच 750 में, लगभग 40% का डिस्काउंट है उसके ऊपर, अभी अग्निपथ बैच के ऊपर ले लीजिए पूरा। एक जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक पढ़ाते रहेंगे, ठीक है, और कंप्लीट कोर्स भी करवाएंगे। ये मक्खन बैच मैथ रीजनिंग के लिए, और ये अग्निपथ बैच, जी हाँ बहुत बच्चे इसके ऊपर भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इसकी क्लासेज 25 तारीख से करवाई जाएगी, ठीक है। अग्निपथ बैच एडमिशन शुरू है, जारी भी है एडमिशन, और बच्चे ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले रहे, लगभग में 100 से ज़्यादा एडमिशन हो चुका है 2 दिन के अंदर इसमें, क्योंकि फीस बहुत कम रखी है ना, 750। 750 में अगर सरकारी नौकरी हो जाए तो यार कुछ भी नहीं है इसके हिसाब से। और सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा, यानी 75 नंबर की तैयारी करवाई जाएगी, जीके जीएस मैथ जो भी सब पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश नहीं, ठीक है। उसके लिए अलग बैच स्टार्ट करवाया जाएगा, क्योंकि एक ही बैच में सारा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अग्निपथ बैच में सिर्फ इंग्लिश छोड़कर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आइए देखिए, अच्छा 0 1 5 6 ये भी आ गया, तो 1246 पर घात 85। अच्छा अगर बैच लेने में दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप भी कर दीजिए, ठीक है, 6200733858। या तो आपको मक्खन बैच लेना है या अग्निपथ बैच लेना है। अग्निपथ बैच स्पेशली नेवी, आर्मी और जो एयरफोर्स आया ना, 46,000 वैकेंसी उसके लिए है ये। अभी तो बैच शुरू भी नहीं हुआ है, 5-6 दिन लगेगा बैच शुरू होने में। तो 1246 पर घात 85 है, इकाई अंक पर क्या है, 6 है, वही होगा। इकाई अंक पर जब 6 है तो इस पर कितना भी घात करिए इकाई अंक 6 ही रहेगा, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। जरूर लीजिएगा इस बैच को, ये बहुत शानदार बैच है, बहुत डिमांड है इस बैच की, अग्निपथ में, इसलिए क्योंकि फीस अभी बहुत ऑफर में है ना, 1200 का बैच है, 750 में आपको मिल जाएगा। चलिए 7 नंबर, नहीं तो खुद भी ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा ना, और पेड कोर्स में जाकर कॉम्पिटेटिव में जाइएगा, आपको वहां पे अग्निपथ बैच दिख जाएगा, खुद से भी बाय नाउ कर सकते हैं बिना कॉन्टेक्ट किए। 952 पर घात 67। अब देखिए परेशानी, दिक्कत, 0 1 5 6 ये 4 संख्या था, लेकिन अब 2 आ गया, 9 5 2 टू दी पावर 67।
आप इसमें 4 से भाग दे दीजिए, 16 चक 64, शेष बचेगा 3, और 3 बचेगा तो 952 पर घात 3 करिएगा। आपका मतलब सिर्फ इकाई अंक से होना चाहिए। 2 का घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इकाई अंक पर क्या हो जाएगा, इकाई अंक पर 8 हो जाएगा। हालांकि इस पर ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे कि भाई रिमाइंडर शेष बचा 3, शेष बचा 3, और आप इससे ही मतलब है ना, मैंने पहले बोला इकाई अंक निकालने के लिए सिर्फ इकाई संख्या, इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। 2 का 3 8, और ये आपका सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी इस तरह से प्रश्नों को आप डील कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और आपको हमारे कॉन्सेप्ट से पता ही चल सकता है कि आप, मैं अग्निपथ में क्या पढ़ाने वाला हूँ और मक्खन बैच में क्या पढ़ाने वाला हूँ। जो तरीका हमारा कॉन्सेप्ट है वो शायद आपके अंदर जा भी रहा होगा। और जो बोलने का एक, देखो पढ़ाना हर इंसान के बस की बात नहीं है, ठीक है, बोलने का एक सलीका होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, सलीका उसको बोलते हैं, ठीक है, ताकि बच्चा समझ सके। और ये काफी 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, और ये आपको दिख भी रहा होगा सामने वाली स्क्रीन पे। आगे बढ़े, इसको कॉपी में नोट करिए फिलहाल। रेडी? हाँ, चलिए देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा हटके आ रहा है। 1264 टू दी पावर 68, 16 चक 64, 17 चक 68। देखिए अब ये पूरा पूरा 4 से कट गया, यानी आपका जो है, एक सेकेंड, 1264, ये पूरा पूरा कट गया, तो अब आप क्या करिएगा कि आप कर दीजिएगा 4 टू दी पावर 4। पूरा पूरा कट गया ना, 1264 और टू दी पावर 4, क्योंकि जब पूरा पूरा कट जाए तो ये होता है रूल जी, ठीक है। पूरा पूरा कट जाए तो आप ऐसे करिएगा कि जब पूरा पूरा कट गया ना तो 4 पर घात 4 कर, मतलब इसके ऊपर घात 4 कर दीजिएगा। जब पूरा 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 शेष जब जीरो बचे, शेष जब जीरो बचे, तो आप इस संख्या के ऊपर घात कितना कर दीजिएगा, 4 करिएगा। 4 चक 16 चक्की 64, और 64 चक्की 256, ये आपका ये होना चाहिए मेरे हिसाब से 6 आंसर। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, एक बार फिर से हम देख लेंगे, वैसे ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ ठीक है। आप जब पूरा पूरा कट जाए तो घात कितना कर दीजिएगा, रूल होता है। आप कहिए सर कैसे, क्योंकि 4 पर अगर पूरा पूरा कट जाए तो आप घात 4 कर दीजिए। लिख लीजिए कान में, अपने कॉपी में लिख लीजिए, सॉरी, कि जब पूरा पूरा कटे तो राहुल सर ने कहा था कि घात 4 कर दीजिएगा। अब मान लीजिए 125 पर घात 16 रहे, ठीक है, तो ये पूरा पूरी कट रहा है 4 से, तो 4 से कट रहा है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है 16 कुछ भी, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ दे दिया 28, ठीक है, तो ये 4 से कट रहा है पूरा पूरा 7 बार में, तो यहाँ पर शेष जीरो बचे, तो 125 पर घात, अब ये पूरा पूरा कट रहा है तो 4 कर दीजिएगा। 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो 2 टू दी पावर 16 है, 2 पर घात 16, या 2 टू दी पावर 12 है। अब मान लो कि ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 4 तिया 12, तो 2 पर घात पूरा पूरा कट जाए तो 4 लिख दीजिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बन जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपको दिखने को मिलेगा। आइए 9 नंबर प्रश्न, और इसी से बना के भी देखते हैं कि बनता है सही या नहीं। ठीक है, जैसे मैंने रूल बता तो दिया कि कट जाए तो पूरा पूरा। अब देखिए 1507 है, सॉरी 1507 है, और इस पर घात 40 है, गुने 1524 है, और इस पर घात 81 है। तो 1507 है और इस पर घात 40 है, तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी आप 7 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, 4। या 1507 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो आपको भी पता है कि हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। जब पूरा पूरा कट जाए तो घात 1। अब देखिए 1524 है और इस पर घात 81 है, तो 20 जगह से शेष कितना बचेगा, ये तो 7 पर घात 4 हो गया, 7 सते 49, 7 सते 49, 49 का सिर्फ क्या लेंगे, देखिए 7 पर घात 4, यानी 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 7 सते 49, 49 का 9 लीजिए, सिर्फ इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। 9 सते 63, 63 का 3 लीजिए, 3 सते 21, यानी इसमें इकाई अंक 21 का क्या होगा, 1 होगा, गुने 4 टू दी पावर 1, 4 पर घात 1 यानी 4 होगा, और 4 गुने 1 4 हो गया, ये इकाई अंक है ऑप्शन में। आ रहा है ऑप्शन में, समझिए सही चल रहा है हमारा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं कि जब पूरा पूरा कटे तो पावर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। ये रूल मैंने आपको बनाया है, और इसी रूल से आप पालन भी करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं अभी बता दिया और आप भूल गए इस चीज को।
देखिए दिख रहा है ये, थोड़ा और जूम करता हूं मैं। कह रहा है 1237 टू दी पावर 28 इंटू 1583 गुने 48। देखिए 1237 है और पर घात 28 है, 4 से पूरा पूरा भाग लग रहा है 7 बार में, यानी 7 टू दी पावर, सिर्फ 7 से आपको मतलब होना चाहिए, 1237 से कोई मतलब नहीं है। गुने ये कर गया 3 टू दी पावर, क्योंकि 12 चक्कर 48 तो पूरा पूरा लगेगा 4 बार में, क्योंकि जब पूरा पूरा लग जाए तो घात 4। 7 सत्ते 49 के 9, 9 सत्ते 63 के 3, 3 सत्ते 21, यानी यहाँ पर एक आएगा इकाई अंक। और 3 टू दी पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, डायरेक्ट कर दीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 का 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट के साथ, फुल मैजिक ट्रिक। जो ये क्लास है बहुत ही स्पेशल है, और इस क्लास में मैंने मक्खन बैच का भी एडवर्टाइजमेंट किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे उसके ऊपर जुड़े। आपके भविष्य की बात कर रहा हूं मैं, एक बेहतर उज्जवल भविष्य की कल्पना आप उस बैच के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि उस बैच की वैलिडिटी, दोनों बैच की वैलिडिटी पूरा 1 साल है, फुल्ली लाइव है। नोटबुक मैंने उस बैच के अंदर डलवा दिया फ्री में, कि नहीं पढ़े तो पूरा पढ़े, एक बार याद रखे कि हाँ भाई राहुल सर से हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखिए पूरा पूरा भाग लग रहा है 25 बार में, तो यानी 8 टू दी पावर क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, पूरे संख्या से कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक पर 8 है, पूरा पूरा लग गया, 8 पर घात 4 हो गया, 8 टू दी पावर 4, प्लस यहाँ पर भी 21 चौक 84, तो 7 पर घात 4। अभी अभी हमने 7 पर घात 4 किया था, तो इकाई अंक 1 आया था, पिछले क्वेश्चन में आया था ना, ध्यान से देखिएगा। अच्छा प्लस का साइन है, प्लस कर लेंगे। 8 पर घात 4, अठी अठी 64, 64 ऐसे कर दीजिए, देखिए समझिए, 1 2 3 4, अठी अठी 64, 64 के 4, 4 अठी 32, 32 के 2, और 2 अठी 16, 16 के 6, 6 और 1। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, 7 होगा ही, क्योंकि 7 टू दी पावर 4 ऑलरेडी, देखिए देखिए अभी 7 टू दी पावर 4 ऑलरेडी 1 आ चुका था, क्या जरूरत है यहाँ पर करने का, अभी हमने किया ही था ना थोड़ी देर पहले, बस रख दिए वहां पहले जाके। चलिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में थोड़ी पावर की वैल्यू घट जाएगा, सेम ही रहेगा। आज आप कहोगे कि हाँ भाई कुछ पढ़ा है हमने सर से। देखो 1373 हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ 3 से मतलब है। टू दी पावर 36, 9 बार में कट रहा है पूरा पूरा, 9 बार में कट रहा है, तो घात कितना रखेंगे 4। 1442 टू दी पावर 20, देखो हमें सिर्फ 2 से मतलब है, और पूरा पूरा कट रहा है, तो घात कितना होना चाहिए 4। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 1 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 6। अब बताइए कि कभी भी इकाई अंक माइनस पर होगा, यार होगा जब भी तो पूरी संख्या माइनस में होगी, इकाई अंक तो माइनस में होगा नहीं, इसलिए माइनस को इग्नोर करके हम सीधे सीधे 5 को आंसर टिक लगा रहे हैं। क्लियर है, कभी भी इकाई अंक माइनस नहीं हो सकता, अरे जब भी होगा पूरा संख्या माइनस में हो जाएगा, इकाई अंक कौन, ऐसा थोड़ी इकाई माइनस में होगा, दहाई प्लस में होगा, सैकड़ा माइनस में होगा, 1000 प्लस में, ऐसा कुछ नहीं, जब भी होगा पूरा होगा, नहीं तो कोई नहीं। तो हम किसको टिक लगा दिया, 1 - 6 इज इक्वल टू -5, छोड़कर सिर्फ 5 कर दिया हमने। हाँ अगर यहाँ प्लस रहता तो ये 7 आंसर हो जाता, बहुत अच्छी बात थी फिर ये, लेकिन माइनस है तो माइनस के हिसाब से चलेंगे। चलो अब देखिए, अब पूरा पूरा नहीं कटने वाले प्रश्न, जो आपको शायद बहुत मजा दे कि हाँ भाई यहाँ कुछ सीखा है आज, और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा। और मक्खन बैच, और अगर आप सच में नेवी एयरफोर्स और आर्मी वाला फॉर्म भरेंगे इस बार, तभी आप लीजिएगा कौन सा, अग्निपथ बैच, नाम भी देखो बहुत खतरनाक रखा है हमने, कौन सा बैच, अग्निपथ। वरना सभी के लिए मक्खन बैच, सब एग्जाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो बच्चा डिफेंस का हो, बच्चा एसएससी का हो, बच्चा रेलवे का हो, बच्चा सुपर टेट के भी कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर, सुपर टेट वाले, सीटेट वाले हैं, उसमें क्योंकि जो मैथ है वो उसी के अंदर, जो सुपर टेट और सीटेट के जो मैथ्स है वो मक्खन बैच में पढ़ाया जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 3 टू दी पावर 57, 3 टू दी पावर 57, 4 टू, हाँ सॉरी, 3 टू दी पावर 57, 4 टू दी पावर 65 एंड 1 टू 5 टू दी पावर 35। बहुत बड़ा प्रश्न है जी, 89 टू दी पावर 13। बहुत चुनौती होगा इस प्रश्न को सही से बनाना। देखो 14 चक 56, 14 चक 56 शेष 1 बचा, क्योंकि 57 है ये, 3 टू दी पावर 1। 16 चक 64, क्योंकि ये 65 है, 1 बचेगा शेष।
आ, अच्छा, 5 के ऊपर कितना भी घात हो, ये 5 है ना, अभी अभी हमने पढ़ा, 0, 1, 5, 6, इसके ऊपर कितना भी घात हो, इकाई अंक पर 5 ही रहेगा। क्यों टाइम वेस्ट करना है, इसको सीधे लाकर 5 रख दे। रूल हमने पढ़ा है कि भाई जब किसी संख्या की इकाई अंक पर 5 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका इकाई अंक वही होगा, 0, 1, 5, 6 ही होगा। अगर 0 वाला है तो 0, 1 वाला है तो 1, 5 वाला है तो 5, 6 वाला है 6। और कोई फायदा नहीं, इस पूरे को हमने उठाकर कहाँ रख दिया, सिर्फ 5 लिख दिया। इतना भी घात कर दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है, इकाई अंक पर 5 है। अब देखो, 4 तिया 12, शेष कितना बचा, 1 बचा। 4 तिया 12 शेष 1 बचा ना, तो 9⁻1, यानी सीधे सीधे कहिए 3 × 4 × 5 × 9, 4 तिया 12, 12 पचे 60, और 60 नमा 9 छक 54, 540। मैंने जानबूझकर इतना बड़ा कर दिया। इकाई अंक पर ये इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत शानदार प्रश्न हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे, और ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट आए, ताकि हम भी खुश हों और आप भी खुश हों। ठीक है, और बहुत मेहनत से ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। मक्खन बैच का मैंने एडवर्टाइजमेंट किया, ज़्यादातर मैं करता नहीं हूँ। उम्मीद है, बहुत सारा उम्मीद है आपसे, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे मक्खन बैच की ओर जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर दिया है मैंने, एप्लीकेशन का लिंक नीचे है, बिना कांटेक्ट किए भी ज्वाइन कर सकते हैं ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार है, लाइक जरूर करिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा।